हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज सारदेव में। इस वीडियो में क्लास 10th में समांतर श्रेणी क्रैश कोर्स 4 एग्जाम 2024 के लिए बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद MCQ, क्योंकि इस चैप्टर से MCQ क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर वाला, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना पहले इसका बेसिक। देखो अब क्या है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी कहते हैं किसे, ये पहले देखो। वैसे श्रेणी जिसके लगातार पदों के अंतर एक समान हो उसे क्या कहते हैं बाबू, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है ना, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कहो से 2 टर्म उठा लो, कितना का अंतर है, 4 और 2 में 2 का। यहाँ देखना कितना का अंतर है, 2 का। यहाँ कितना का अंतर है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी कैसे कहते हैं, वो ऐसी श्रेणी जिसके लगातार पदों का अंतर एक समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एपी से सूचित किया जाता है। एपी मतलब क्या हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। देखो इसका परिभाषा पहले लिखता हूँ। देखो बाबू क्या लिखे, समांतर श्रेणी वो ऐसी श्रेणी जिसके लगातार पदों का अंतर एक समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एपी से सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है बाबू, एपी से। जैसे एपी है ना, देखना है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट एन तक। कहां तक, एन तक, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो पहला जो है इसको बोला जाता है A1। इसको देखो A1 बोलो बाबू या A बोलो, या क्या बोलो, A1 बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं, दोनों मतलब क्या हुआ, एक ही चीज हुआ। उसके बाद क्या होता है बाबू, ये A2 होता है, उसके बाद A3 होता है, उसके बाद A4 होता है, उसका डॉट डॉट कहां तक, AN तक, ठीक है ना, AN तक। आया समझ में। तो इसको बोलेंगे A1 बोलो या A बोलो, फिर क्या होता है A2 A3 A4 डॉट डॉट कहां तक, AN तक, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है देखो ध्यान से, 12 देख रही है ध्यान से, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है ना, 15 है। क्या इस समांतर श्रेणी में है समांतर श्रेणी में है। यहाँ देखो बाबू अंतर कितना का है, 3 का। यहाँ अंतर कितना का है, 2 का है। यहाँ अंतर कितना का है, 2 का। लेकिन यहाँ अंतर कितना का है, तो अंतर सब समान नहीं है, तो सब कहों से भी उठाएंगे डॉट, अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब क्या होगा, समांतर श्रेणी में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया बाबू। अब देखना इसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला ज्यादा नहीं, 4-5 को फॉर्मूला है, ठीक है ना, देखना है। तो देखो सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी। देखो ध्यान से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, an की जगह पर tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी। क्योंकि क्रैश कोर्स में जितना पूछा जाता है टोटल भी पढ़ाऊंगा, किताब से फालतू भी जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखना है। ये इसको L भी लिख सकते हैं, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी। तो ये क्या हुआ बाबू, किसी एपी का एनमा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र, किसी एपी का एनमा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेन रूप से तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ देखो इस सब के बारे में लिख देता हूँ। जहाँ ए है बाबू, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद, ठीक है। और डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। ये इसको वार नाम है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछता है, देखो पदांतर भी बोला जाता है। क्या चीज बाबू, पदांतर। सार्वांतर बोलो या पदांतर भी कभी कभी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। और डी बराबर देखो फॉर्मूला होता है, डी बराबर क्या था फॉर्मूला बाबू, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब देखो n क्या होता है, n होता है पदों की संख्या। क्या होता है बाबू, पदों की संख्या, ठीक है। और अब क्या बच गया, an। तो देखो an बोलो बाबू या tn बोलो या l बोलो, इस सभी का मतलब क्या हुआ, अंतिम पद। क्या हुआ, अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है, बोलो। तो बोलेंगे किसी एपी का एनमा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, क्या बोलोगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ n का मतलब क्या हुआ, अंतिम पद, a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या, d का मतलब सार्वंतर। इतना याद रहेगा ना।
अब देखना है ये आगे अंतिम पद सब कुछ भी बोलेगा तो क्या चीज कैसे लिखे? यहाँ पे नहीं नीचे। ए बोलू कहाँ यहाँ पे ये हाँ n बराबर n बराबर पदों की संख्या, जैसे n के मतलब होता है पदों की संख्या, जैसे लिखा हुआ है ना, देखो मान लो AP है लिखा हुआ है, ठीक है ना, 2 है 4 है, ठीक है ना, 6 है 8 है डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, 20 है ना, इतना लिखा हुआ है। तब पूछेगा पदों की संख्या है, इतना दिया वैसे लिखा हुआ है। जैसे इसमें क्या क्या तुमको पता है, बोलो प्रथम पद होता है शुरू वाला, प्रथम पद जो स्टार्टिंग में रहता है प्रथम पद होता है। और डी जब भी पूछेगा डी निकालना है तो 2 को शुरू वाला उठा लो, ठीक है ना, घटा दो, क्या करो, क्या था फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 मान कितना है 4 है, A1 के मान कितना है 2 है, तो घटेगा क्या है 2। और ये क्या होता है अंतिम पद होता है, क्या था बाबू, लास्ट में जो लिखा हुआ रहता है देखो होता है ना अंतिम पद, n क्या होता है अंतिम पद, है ना। तो तुमसे n पूछ लेगा, n बराबर 8, तो ये फार्मूला लगा के बनाएंगे, बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले फार्मूला टोटल लिख देता हूँ, उसके बाद एग्जांपल दूंगा सबका, ठीक है ना। अब देखना क्या लिखे बाबू, किसी AP के n पदों के योग ज्ञात करने का सूत्र। योग जब पूछेगा तो देखो क्या होता है फार्मूला, Sn बराबर n/2 into 2a प्लस n minus 1 into d, 1 into d। ये क्या होता है, किसी AP के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र, ठीक है ना बाबू। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 into a प्लस an, a प्लस an, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, खाली लॉन्ग लग रहा है ऐसे लिखा हुआ है। एक फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब n का मान दे देगा तब, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, प्रूफ करके दिखा दूं क्या, थोड़ा जरूरत है तो देखो यहाँ से, तो ये बताएं लेकिन साइलेंट, Sn बराबर n/2 a है ना। अब देखो n का फॉर्मूला क्या बताएं, n का ही बताएं, बोलो n बराबर क्या था बाबू, a प्लस n माइनस 1 into d, ठीक है। तो Sn बराबर n/2 a क्या होगा 2a और स्क्वायर होगा, जोड़ रहे हैं ना, n माइनस 1 into d। अब देखो इसका फेस देखो, इसका फेस देखो सेम है ना। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब n का मान दे जाएगा तब, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ, बस ज्यादा फॉर्मूला नहीं देखा दूंगा और वो भी लिख ही देता हूँ। देखो अब हम क्या लिखे, यदि ABC AP में हो तो 2B बराबर क्या होगा B, देख रही ध्यान से क्या लिखे, देखो नोट्स, यदि ABC AP में हो तो 2B बराबर क्या होगा A प्लस C, यानी इसको डबल कर देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। नहीं समझ में ना आया, देखो कैसे, इसको हम सीध करके भी दिखाता हूँ। AP यहाँ लिख दो, लिखे है ना ABC, तो देखो D निकालते हैं, बोलो D बराबर 2 टर्म उठा लो, सेकेंड वाला में उसका जस्ट पहले वाला घटा दें तो D निकलता है। आए समझ में, उठाएंगे क्या AB होगा ना, तो क्या होगा सेकेंड में घटाना किसको, फर्स्ट, इसको क्या मान ली इक्वेशन फर्स्ट। आए समझ में। अब देखो क्या है D, तो D यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं ना, हाँ। 2 टर्म कहाँ से निकाल लो, जैसे देखो an लिखा हुआ तो यहाँ से उठा जाएगा, घटा अंतर कितना, तो सेकेंड वाला से उसका जस्ट पहले घटाते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड वाला उसका जस्ट पहले घटा देंगे, क्या होगा C माइनस B होगा, इसको क्या मान लिया समीकरण 2। यदि ABC AP में हो तो 2B बराबर A प्लस C, तो इस सिद्ध करके हम दिखा रहे हैं अभी, देखो ध्यान से, ABC AP में है ना, तो D बराबर सेकेंड में से जस्ट पहले घटेगा ना, ठीक है। यहाँ तो हो गया, इसको क्या मान लिया समीकरण फर्स्ट, D यहाँ से भी लगा सकते हैं, सेकेंड में से जस्ट पहले घटेगा, क्लियर। तो मैथ क्या कहता है, LHS बराबर तो RHS बराबर, यानी इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो क्या हो जाएगा बोलो, B माइनस A इक्वल टू C माइनस B होगा ना। अब B वाला को एक तरफ कर दो, तो B है, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, C है माइनस में हो गया तो क्या हो गया, 2B बराबर A प्लस C हो गया ना।
तो बस याद रखना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा से बनता है, ठीक है ना। यदि 3 टर्म एपी में रहता है तो क्या होता है, 2b बराबर a प्लस सी, a प्लस सी। जैसे देखो क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना बाबू, x, ठीक है ना, x प्लस 4, ठीक है ना, अब 5 एपी में हो, एपी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे बाबू, रूल क्या है, बीच वाला को डबल कर देंगे, बीच वाला को डबल कर देंगे, ठीक है ना, ये दोनों के जोड़ देंगे। तो डिजिट कुछ भी हो सकता है, मेन तुम्हें प्रोसेस समझना है। 3 टर्म एपी में रहता है क्या करेंगे, बीच वाला को डबल कर देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब x के मान निकाल लो, देखो 2x होगा, हाँ कुछ भी हो सकता है डिजिट, बताऊंगा तो पहले बेसिक बढ़िया समझो ना, उसके बाद फिर चैप्टर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। कितना हो गया ना, ये प्लस में बाबू इधर आएगा तो माइनस में, x हो जाएगा बराबर -3, हो गया आंसर। x के मान क्या आ गया, -3। शॉर्ट में बताएं, कोई प्रॉब्लम हुआ समझने में? तो यहाँ कुछ भी डिजिट दे देगा, कहेगा यदि इतना इतना एपी में हो तो x का मान निकालेगा, ये का मान निकाले, हाँ -3 कैसे आएगा, लो विस्तार से समझाना। नहीं देखो ना, दिमाग तुम्हारा थोड़ा हमको नहीं पता था। देखो 2x है ना, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये 5 है, ये प्लस में हो गया तो माइनस में x घटेगा तो कितना होगा, -3 है ना होगा, यही लिखे हैं ये 2 कुछ दो। अरे बाबू घटेगा, 2x में से x घटेगा तो x नहीं बचेगा, हमारे पास 2 रुपए 1 रुपए चल जाएगा, देखो कितना बचेगा। आया समझ में ये सब? क्वेश्चन बताऊंगा तो पहले बेसिक समझना है ध्यान से, फॉर्मूला ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है, एपी में बस ये फॉर्मूला याद रखना है। किसी एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है बाबू, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an क्या होता है, अंतिम पद होता है, a क्या होता है, प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, d क्या होता है, सार्वंतर या पदांतर, ठीक है ना। कभी कभी 90% जिसे यही यूज होता है, सार्वंतर, ठीक है ना, और कभी कभी ऐसा भी दिया हुआ रहता है पदांतर, कहीं निम्नलिखित में से पदांतर होगा तो कभी पढ़वे में किया पदांतर, ठीक है ना, तो सार्वंतर ही बोला जाता है, ठीक है ना। अब n बोलो ये n बोलो या tn बोलो या l बोलो, तीनों का मतलब क्या होता है बाबू, अंतिम पद होता है, क्या होता है, अंतिम पद। ये देखो फर्स्ट फार्मूला हुआ, ये क्या हुआ, सेकंड फार्मूला, किसी एपी के n पदों के योग, n पदों के योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बाबू, Sn बराबर n/2 * 2a + n - 1 * d। Sn बराबर क्या होता है, n/2 * 2a + n - 1 * d। ये क्या होता है, Sn बराबर n/2 * a + n, ठीक है। यदि ABC AP में हो तो क्या होता है बाबू, 2b बराबर a + c। कैसे होता है हम बता दिए है ना, प्रोसेस समझिए ध्यान से। अब देखना एक चीज, समांतर माध्य पूछ लिया जाता है, देखो ध्यान से। हाँ हम लोग समांतर माध्य देख, हाँ नाम सुनी होगी, ठीक है ना, समांतर माध्य का देखो ये लिख ले रहा हूँ, /2 हो गया। तो जब भी समांतर माध्य पूछेगा 2 डिजिट दे रहेगा, उसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। जैसे कह देगा बाबू 6 और 20 का समांतर माध्य है, तो इसका आंसर दे रहेगा, ऑप्शन दे रहेगा 13 दे रहेगा, ठीक है ना, ये नंबर, बी नंबर 26 दे रहेगा, ठीक है ना, सी नंबर 10 दे रहेगा, डी नंबर 30 दे रहेगा। तो क्या होगा बाबू, इसका 13 होगा। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, जो 2 डिजिट दे रहेगा उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन था, हाँ 2 था ना, नहीं बनाई होगी, नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि एपी से भी टोटल 10 नंबर का पूछेगा, कौन नंबर का पूछेगा बाबू, जिसमें तो 6-7 को तुमको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। 30 10 प्रैक्टिस 40 और 50 आगे बता दो। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है, बस इतना ही हो गया, ज्यादा नहीं इसका बेसिक, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन बताऊंगा, बस यहाँ तक हो गया ना बाबू। यहाँ तक कुछ समझा रहा हूँ नोट्स में। जैसे तुमसे कह देगा 5वां पद, कौन पद बाबू, 5वां पद, तो 5वां पद का मतलब होता है ना a + 4d, a + यही कहेगा 6ठा पद, a + 5 पद, a + 5 ये क्या होगा, a + 5d, ठीक है ना। और समझ में आ रहा है ना, कहेगा 8वां पद, बताओ a + 7d, तो क्या होगा, a + 7d, यानी एक कम d लगा के लिखेंगे इसको, ठीक है। जिसे कह दिया, पूछो पूछिए। 15वां पद, a + 14d, a + 14d। अब बताना है nवां पद, बताना है nवां पद क्या होगा। अरे बाबू इसको d में से घटा देते हैं, यानी a + n - 1 * d होगा ना। वही कहानी यहाँ भी हुआ है, क्योंकि यहाँ घट जाएगा कोई संख्या। जैसे देखो 6ठा पद के पद क्या बताएं, a + 5d कैसे होता है, देखो 6वां पद है ना, 6वां पद, तब a + n के मान कितना बाबू, 7 में है, सॉरी 6 है ना, हाँ
छो है ना इनके मान, हाँ। तो छो माइनस 1 इंटू डी होगा ना, तो a प्लस 5d ऐसे लिखा है, समझ में आया कि नहीं? हाँ। ऐसे लिखा है। तो पांचवा पद मतलब a प्लस 4d, छठा पद मतलब a प्लस, यानी इसको एक कम करके डी से लिखेंगे, एक कम करके डी लिखेंगे, ठीक है ना? छठा पद के मतलब a प्लस 5d, आठवां पद के मतलब a प्लस 7d, दसवां पद के मतलब a प्लस, बारहवां पद के मतलब a प्लस, अच्छा बता ना, 20वां पद के मतलब a प्लस 20d, nवां पद के मतलब वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे समझ में, इसीलिए ये लिखे फॉर्मूला किसी एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो भैया। चलो उतारो जल्दी। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 है, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा गया। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, 2023 का है, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, देखना है ध्यान से, समझिए बाबू, ठीक है? तो पहले जितना भी क्वेश्चन बैंक हम सोल्व कर दूंगा, उसके बाद बीबीडी, ठीक है? देखो इसका सॉल्यूशन क्या करा, समांतर श्रेणी इतना का 19 पदों तक योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब होता है जोड़, तो इतना 19 पद तक जोड़ेंगे कितना आएगा, वही हमसे पूछ रहा। तो समांतर श्रेणी मतलब क्या हुआ, एपी हुआ। क्या हुआ बाबू? एपी। कितना दिया हुआ? 3/4, 2/3, 7/, डॉट कहाँ तक है? 19 पदों तक, 19 पदों तक, ठीक है ना? तो हमको योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? योगफल। तो योगफल का सूत्र क्या होता है? एन बराबर, बोलो तो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है बाबू? फॉर्मूला होता है। इसको क्या मान लिए? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन। अब देखो ये एपी है दिया हुआ, तो इसमें पहला नंबर देखो a का मान कितना है? a होता है प्रथम पद, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है। तो क्या है? 3/4, और d कितना होगा? तो d है ना बाबू सेकंड वाला में, उसका जस्ट पहले वाला घटा देंगे। कहूं से 2 उठा लो, ये दोनों उठा लो, तो ये 2 उठाए, कहेंगे उसके पहले वाला देखो। हाँ समझ गया, a2 माइनस a1 लिखे जीरा। हाँ, तो d बराबर फॉर्मूला क्या था बाबू? a2 माइनस a1। तो ये a1 होता है, a2 होता है, a3 होता है। तो a2 का मान कितना है? 2/3, 3/4। क्लियर? अभी डिफरेंट है, कोई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8 माइनस 9/12 बराबर क्या होगा बाबू? माइनस 1/12। निकल नहीं गया, ठीक है? अब देखो क्या है, 19 पदों तक, यानी n के मान दे ले, कितना दे ले बाबू? 19 दे ले। कहां तक दे ले? 19, ठीक है ना? तो हमको a का मान पता है और d का मान पता है, n का मान पता है, इसलिए ऐसे बड़ा ये फॉर्मूला लगाया। n का मान नहीं दिया हुआ है यहां पे, ठीक है? अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बाबू? n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? अब मान पुट कर दो, मान n का मान कितना है बोलो? 19 है। कितना है बाबू? 2 गुने a का मान कितना है? 3/4 है। n का मान कितना है? 19 है। और d का मान कितना है? माइनस 1/12। क्या लिखा हुआ आए समझ में यहाँ तक? 19/2 है बाबू, बोलो कटेगा तो काट देंगे, 3/2 घटेगा तो क्या बचेगा? 18, और गुने माइनस 1/12, माइनस 1/12। देखो कटेगा, 6 दूनी 12, 6 18। तो ये देखो क्या है, अब देखो क्या है, ये 3/2 है। देखो प्लस माइनस क्या होगा बुआ? माइनस होगा। तो 3 क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो देखो ध्यान से, तो 19 क्या है? 2 है। ये देखो प्लस माइनस घट गया, क्या बचा? 0। और 0 के कुछ, 0 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं क्या आता है? 0 आता है। तो एसएन के मान हमको क्या निकल गया बुआ? 0, ठीक है? तो यही हमसे पूछ रहा था। तो जब भी योग कहेगा तो योग के मतलब क्या था बाबू? एसएन। क्या होता है? एसएन। बोलो समझने में कोई दिक्कत हुआ? ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी इतना का अंतिम से 7वां पद ज्ञात करें। अंतिम से करा 7वां पद। तो देखो क्वेश्चन बैंक में बहुत बड़ा बनाया है, बहुत बड़ा। तो देखो हम ट्रिक से बताएंगे, ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन एग्जाम रहेगा तो बन जाएगा। नोट्स देकर लिखो, नोट्स देकर लिखना सब स्टूडेंट। देखो बाबू यहाँ नोट्स लिखे हैं, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो बन जाएगा। अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? n माइनस 1 इंटू डी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कर दिया है बाबू, देखो ध्यान से, जैसे बोलो अंतिम से, हमेशा यहाँ लिखा रहेगा अंतिम से,
पचमा पद, कोमा पद बाबू, पचमा पद। तो अंतिम से पचमा पद क्या होगा बोलो, an माइनस 4d, an माइनस 4d, ठीक है ना। अंतिम से देखो, अंतिम से सतवा पद क्या होगा बोलो, n माइनस 6d, एक कम d करके लिखेंगे, ठीक है ना। आप समझ गए फीलिंग्स, बोलना अंतिम से पदरमा पद कितना होगा बोलो, n माइनस 14d। अब आगे तो समझ आएगी, ठीक है ना। इतना लिख लो, ये सब भी लिख लो समझने के लिए, ठीक है, ये सब भी लिखना जरूरी है। तो अंतिम से जब भी कहे तो फॉर्मूला यूज करेंगे, n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। उधर गया सबसे। अब देखो इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। समांतर श्रेणी रहेगा, ये कभी कभी श्रेणी भी लिखा हुआ रहेगा, क्या रहेगा बाबू, श्रेणी, ठीक है। तो दोनों मतलब एक ही चीज हुआ, श्रेणी बोलो या श्रेणी बोलो, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या लिखा हुआ बुआ, 13 है, 17 है, 21 है, डोडोर कहाँ है, इतना, ठीक है ना, इतना है लिखा हुआ। का अंत से सतमा पद ज्ञात कीजिए, अंत से। तो देखो ए का मान कितना है बाबू, 13 है, और डी का मान 4 होगा ना, डायरेक्ट घटाओ ना, 4, क्लियर। और एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान, एन का मान दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ था, इतना, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा, अंत से सतमा पद, अंत बोलो या अंतिम बोलो, एक ही चीज हुआ, ठीक है ना। तो लिखेंगे, देखो बोलो अंत से, अंत से कोमा पद बाबू, सतवा पद, अंत से सतमा पद क्या था, फॉर्मूला बोलो, n माइनस 6d। n का मान कितना बाबू, 89 है ना, 6 गुने d का मान कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना 24, घटेगा तो क्या होगा बाबू, 65। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर, ठीक है। ये देखो क्या है बाबू, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया, देखो कितना बड़ा बनाया, देख रही है ना, फिर बड़ा बना हुआ है, आया समझ में इला। तो जब भी अंतिम से, जैसे मान लो यहाँ 7वां 20वां कुछ भी कर सकता है, तो ये फॉर्मूला लगा के बनाएंगे, क्लियर। उतार दो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकाले। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है बाबू, योगफल मतलब जोड़ होता है। हल्ला करोगी, योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। जैसे विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 तो नहीं है, 1 से। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 देखो 11 + 13 + डॉट कहाँ तक, +49 तक। 50 विषम संख्या नहीं ना, तो इतना जोड़ कितना लग जाएगा, 10 मिनट से ज्यादा ही लग जाएगा, आधा घंटा लग सकता है, क्योंकि अभी आरो जोड़ना है। 13 + 19 समझे ना, 13 + 15 + 17 + समझ में आ रहा है कि नहीं, तो टाइम लगेगा ना। तो ये सब एपी से बनेगा, कैसे बनेगा बाबू, एपी से। तो देखो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन लिख दिया, एपी लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, एपी। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग, योग मतलब जोड़। तो कहां से स्टार्ट होता है बाबू, बोलो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट डॉट प्लस कहां तक बाबू, 49 तक, 49 तक, ठीक है ना। अब बोलो बाबू ए का मान कितना है, 1 है, और डी का मान कितना है, अंतर 2 है ना, तो घटा दो, 3 - 1 = 2 आएगा ना, ठीक है। अब ये देखो क्या है, an का मान है, तो an का मान कितना है, 49, ठीक है ना। तो हमको योगफल निकालना, तो उसमें n का जरूरत पड़ता है, n तो है नहीं, n है नहीं। देखो हमको निकालना क्या है, योगफल। क्या निकालना बाबू, योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला क्या था, sn = n/2, बोलो ना, एन बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a + an। इसको क्या मान लिया बाबू, इक्वेशन फर्स्ट। a + an क्यों लिखे, n - 1 इंटू d क्यों नहीं लिखे, वहां पे दिया उसका मान, क्योंकि n का मान दिया हुआ था इसलिए, और वैसे भी बनेगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें तो n का मान नहीं है दिया हुआ, नहीं ना, तो पहले n का मान निकालेंगे। तो n का मान कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगा के निकल जाता है इससे। तो n बराबर देखो बाबू क्या था फॉर्मूला, a + n - 1 इंटू d, ये फॉर्मूला बताया है ना। तो पहले इसे क्या निकाल लेंगे बाबू, n निकाल लेंगे। n का मान कितना दिया हुआ है, 49 है, a का मान कितना है, 1 है, n के मान निकालनी है। d का मान कितना है, 2 है, ये प्लस में रहा है तो n - 1 गुने d,
घटेगा तो 48 n-1 इंटू बी 2। बोलो हम बराबर तुम तो तुम बराबर और हम 48 गुना में कुछ भी जाएगा बाबू भागा भाग मरते था मार देंगे कितना बचेगा 24 तो n-1 बराबर 24 तो n बराबर क्या होगा 24 प्लस 1 और n का मान कितना निकल गया हमको 25 n का मान निकल गया 25। हमको क्या निकालना है ऐसे ना निकालना है योगफल में। हाँ भैया तो देखो लिखेंगे समीकरण 1 से बोलो ना समीकरण 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 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बाबू sn बराबर बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस an ठीक है ना। n का मान कितना आया है n का 25 आया है 25 बटा 2 इंटू a का मान 1 है n का मान 49 है ना। हाँ तो ये 25 बटा क्या है बाबू 2 है ये जोड़ेंगे क्या होगा 50 मरते था मार देंगे 25 होगा ना। हाँ। तो 25 गुने 25 कितना होता है 625। 625 तो ये क्या हो गया बाबू इसका आंसर हो गया। यानी 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 कहाँ तक 49 तक जोड़ेंगे कितना आएगा 625 625 हो गया इसका आंसर। ठीक है बाबू यह तक रहने देते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।